Hello students, today we are going to continue with the company accounts issue of shares topic. This is the second video of introduction of company accounts. Let's start, and of course we will start by meeting our very own Mr. Murari Lal. So here is Murari Lal. See, he is very happy about the concept which is being given by Mr. Arjun, and today he is having some questions. Let's see what is the question he is asking. He says, what is the process of issuing shares? Okay, तो उससे बात जम गई है और कंपनी वो स्टार्ट करना चाहता है, इरादा उसका पक्का है। तो अब उसे पता करना है कि ये शेयर्स एक्चुअली कैसे इश्यू होंगे, कैसे पैसा आने वाला है और हम कैसे उसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, so first thing in this video we are going to talk about process, how we are going to issue the shares, and then second thing we are going to talk about is accounting, how we are going to account for it. Okay, तो मिस्टर अर्जुन यहाँ पर ऑलरेडी हैं हमारी हेल्प करने के लिए और वो हमें बता रहे हैं कि इशूइंग शेयर्स, फॉर इशूइंग शेयर्स वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस। अब यहाँ हम आज डिस्कस करने वाले हैं कहाँ कहाँ पर हमारे पास कुछ भी अमाउंट रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो आज प्रोसेस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे पास पैसे रिसीव होते हैं और फिर हम अकाउंटिंग में देखेंगे कि उस पैसे को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो सबसे पहला हमारे पास आता है एप्लीकेशन। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इनिशियल अमाउंट पे करते हैं। प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया है, तो जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया है उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे फिल करके लोग इनिशियल अमाउंट के साथ उसे कंपनी के पास डिपॉजिट करते हैं। सेकेंड स्टेप होती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जहां पर कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें किसे कितना शेयर्स अलॉट करना है और उसके साथ ही हमें मिल जाती है सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी। तो ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो हम रिसीव कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आने वाले हैं हमारे पास कॉल्स। तो एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, कॉल्स में हमारे पास फर्स्ट कॉल होता है, सेकेंड कॉल होता है और थर्ड कॉल होता है। जनरली कंपनीज 3 कॉल्स रखती हैं, 4 भी रख सकती है, वो चाहे तो एक में भी कंप्लीट कर सकती है, बाकी दोनों कॉल्स रिसीव ही नहीं करेगी, सिंगल कॉल में पैसा मंगा लिया या फिर 2 कॉल में मंगा लिया, इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, डिपेंड्स कंपनी को कब पैसे की जरूरत है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये पैसा हमें रिसीव होता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, अ कंपनी इज इशूइंग 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, एक शेयर 10 रुपीज का है, राइट। तो हमें यहाँ पर टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा जब हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 1 लाख रुपीज रिसीव होने वाले हैं। देखते हैं कैसे होंगे। तो कंपनी ये स्कीम खुद डिसाइड करती है, वो अपने इच्छा से उसको डिसाइड कर सकती है। फर्स्ट कंपनी हैज आस्क्ड 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। भाई आप जब एप्लीकेशन फिल करोगे तो आपको 2 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, तो फेमस कंपनी थी और मान लीजिए आइडिया लोगों को, जो हमारे मुरारी लाल जी हैं उनका आइडिया लोगों को बहुत ही पसंद आया है और जितने 10,000 शेयर्स थे सारे के सारे अगर एप्लीकेशन आ चुके हैं तो यहाँ पर हमें कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, 20,000 रुपीज, राइट। सेकेंड स्टेप इज अलॉटमेंट। कंपनी ने कहा कि हम शेयर अलॉट कर रहे हैं आपको और एक डेट दे दी जाती है कि इतने तारीख तक आप अपने शेयर पर 3 रुपीज और पे कर दीजिए। और लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक है और टाइमली सभी लोगों ने पेमेंट कर दिया है। तो 10,000 शेयर पे हमें 30,000 रुपीज और रिसीव हो चुके। ठीक, नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए मंगाए गए हैं और अगेन 10,000 शेयर्स पर किया तो 30,000 रुपीज हमको यहाँ पर और रिसीव हो गए। तो देखिए 3 2 5 और 3 8, ऐसे 8 रुपीज अभी तक हम लोग मंगवा चुके हैं। तो कितना और बचा है, ऑफ कोर्स 2 रुपीज और बचा है। तो सेकेंड कॉल जो है ये हमारा फाइनल कॉल हो जाएगा और इस कॉल में हमने 2 रुपीज और मंगवा लिए। तो 10,000 शेयर के हिसाब से ये हो जाएंगे
20,000 रुपीज। आप अगर टोटल लगाएंगे तो देखिए इसका टोटल हमारा 1 लाख रुपीज आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पैसा रिसीव करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना लेंदी प्रोसेस क्यों है मैम, एक बार में पैसा क्यों नहीं मंगा लिया जाता है? तो देखिए एक रूल होता है, अब कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है तो उसको मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन आना कंपलसरी है। नहीं आया तो क्या होगा? तो कंपनी को वो पैसा वापस लौटाना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर देखिए अगर ये 2 रुपीज आप जो मांग रहे हैं, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं है, यू हैव टू रिटर्न इट बैक, इसलिए कंपनी पूरा पैसा नहीं मंगाती। दूसरी बात ये है कि सामने वाला जो देने वाला है उस पर लोड भी नहीं पड़ता है, और कंपनी को अभी अगर 20,000 रुपीज की ही जरूरत है तो वो क्यों बेकार में 80,000 और मंगा के अपने पास रखे, राइट? पैसे की कीमत होती है, तो इसलिए जितने जरूरत होती है हमें उतना ही उसे लेना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। इस प्रोसेस को हमें अकाउंटिंग कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग एंट्रीज जो है हमारे आगे पूरे चैप्टर में यही चलने वाली है। तो हमारे चैप्टर का जिस्ट है ये, ऐसा बोल सकते हैं हम। सो प्लीज आप लोग ये इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे पहले मान लीजिए हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो एप्लीकेशन मनी हमें जब रिसीव होगा तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? अभी देखिए आप लोगों ने सभी ने 11th में बेसिक रूल्स पढ़े हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था देयर आर नो कैश ट्रांजेक्शन इन सच काइंड ऑफ इश्यूज, ओनली बैंक ट्रांजेक्शन यू कैन डू। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक इज रिसीवर ऑफ द मनी, राइट? देयरफॉर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल क्रेडिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट? अब आप पूछेंगे मैम कैपिटल आ रहा है तो हमें क्रेडिट तो कैपिटल को करना चाहिए, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जब भी बिजनेस में कैपिटल आती है तो वी क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट। तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हमें जितना एप्लीकेशन का अमाउंट चाहिए वो पूरा रिसीव हो जाएगा उसके बाद। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हमें एप्लीकेशन अमाउंट पूरा रिसीव नहीं हुआ तो 90% नहीं रिसीव होने पे हमें लौटाना पड़ता है, तो इन दैट केस कैपिटल हमारे पास आई ही नहीं, राइट? तो हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें हम सारा एप्लीकेशन का अमाउंट डालेंगे और बाद में हम इसे क्लोज करके और इसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो ऑब्वियसली इसके लिए जर्नल एंट्री के लिए हमारा नरेशन हो जाएगा बीन एप्लीकेशन मनी ऑन डैश शेयर। सपोज हमारा प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें 10,000 शेयर्स थे, तो मैं यहाँ लिखती हूँ ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹2 हमारा एप्लीकेशन था पर शेयर रिसीव्ड। इस तरीके से हमारी नरेशन बन जाएगी। सेकेंड हमारा आ जाएगा ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। अब देखिए जब हमारे पास सारा पैसा रिसीव हो जाएगा उसके बाद हम शेयर कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर करेंगे। सो व्हाट विल बी द एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹2 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हमने कैपिटल किया, तो देखिए यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है उसको क्रेडिट किया था और यहाँ पर हमने डेबिट किया, दोनों कैंसिल हो गए। जितने अमाउंट से हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट कर दिया है। तो अल्टीमेट एंट्री हमारी क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन वाला फेज कंप्लीट, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मनी रिसीव किया है और यहाँ पर हमने क्या किया, उसको ड्यू कर दिया है, राइट? ड्यू कर दिया मतलब क्या? हमने उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अभी सिमिलरली अब क्या करना है, अब कंपनी अलॉटमेंट करती है, तो अलॉटमेंट जो होता है उसमें पहले पैसा ड्यू होगा। ड्यू क्यों होगा?
पैसा ड्यू इसलिए होता है क्योंकि अब पहले कंपनी पैसा मांगेगी। यहाँ पर तो कंपनी ने क्या किया, भाई देना है दो, नहीं देना है मत दो। जिन्होंने दिया उनको हम लोगों ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। अब जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनको कंपलसरी होता है अलॉटमेंट का पेमेंट करना। मान लीजिए वो ये अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करते तो उन्हें ये एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं मिलेगा। कंपनी जो है इसको फोरफीट कर लेगी, मतलब अपने पास ही रख लेगी और उनको बोलेगी कि आपका शेयर जो है वो अब खत्म हो गया, सरेंडर कर दो, हमको शेयर वापस दे दो, पर एप्लीकेशन अमाउंट उनको रिटर्न नहीं होगा। तो अब उनको कंपलसरी है, उन्हें अलॉटमेंट का पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम ड्यू की एंट्री करते हैं। तो यहाँ एक अकाउंट ओपन करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अब हमने यहाँ क्या किया है, जो अलॉटमेंट मनी था उसे हमने पहले ड्यू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हमने यहाँ पर क्या किया, ड्यू कर दिया। हमारे पास कितना था, 10,000 शेयर्स था, ऑन 10,000 शेयर्स यहाँ पर आएगा, और अलॉटमेंट में हमने 3 रुपीज मंगाए थे तो यहाँ पर आ जाएगा एट 3 पर शेयर ड्यू। यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 30,000 डेबिट क्रेडिट आप लिखेंगे। हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, डोंट वरी, यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने यहाँ ड्यू तो कर दिया, अब क्या करना है, रिसीव करना है। तो भाई हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, तब क्या एंट्री करेंगे, ऑफ कोर्स पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर भी आप देखोगे तो हमने बेसिकली क्या किया है, अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट किया है, पीछे देखोगे आप तो यहाँ पर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया था, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हुआ है और यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, अल्टीमेट एंट्री वही हो रही है, कैपिटल हमारे पास आ रही है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस जब होता है, जब पैसा हमारे पास कंप्लीट नहीं आया है, वी हैव टू कीप एन अकाउंट फॉर टाइम बिंग। ओके, इसके लिए नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर रिसीव, इस तरीके से, राइट। तो अब आगे हम देखते हैं, जिस तरीके से हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया था और यहाँ पर बाद में हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डन। नरेशन यहाँ पर आ जाएगी, नरेशन देखिए सब जगह सिमिलर ही, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी नरेशन के लिए। नेक्स्ट, अब इस पैसे को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन शेयर एट, जो भी है अमाउंट तुम्हारा जो भी आ जाएगा, 2 रुपीज 3 रुपीज वो यहाँ पर आ जाएगा, डन। सिमिलरली सेकेंड कॉल हम करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए पहले हमने एंट्री की है ड्यू की, देन हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट की, एंट्री जो है वो सिमिलर है, सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक डेबिट टू सेकेंड कॉल अकाउंट, राइट। तो इसी तरीके से थर्ड कॉल की भी सेम एंट्री हो जाएगी, पहले हमने एंट्री की है ड्यू की, फिर हम एंट्री कर रहे हैं रिसिप्ट की। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, इन एंट्रीज को एक बार लिखिए। अगर ये एंट्रीज 10 एंट्रीज आपको याद हुई, 10 भी नहीं, एक्चुअली 8 ही एंट्रीज आपको याद करनी है, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉल की तो सिमिलर है। तो 8 एंट्रीज अगर आपको याद हो गई तो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करने के लिए यहीं पर ही रेडी हैं। इसके बाद जो है छोटे मोटे ट्विस्ट आएंगे क्वेश्चन में, तो वो ट्विस्ट जो है हम धीरे धीरे करके समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया है और पसंद भी आया है। So to get such more videos, please like, share and subscribe my videos. And next time we are going to solve a question related to these entries. So stay tuned and of course press the bell icon so you can get more information about my new videos. Thank you so much.